नगरी प्रयागराज में नवरात्रि से पहले ही मां गंगा की भयावह तस्वीर देखने को मिल रही है। देश दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले के दौरान जिस संगम क्षेत्र की पूजा होती रही है, बड़े बड़े संत महात्मा पूरे क्षेत्र में जप करते रहे हैं। जो भूमि 2 महीने तक दुनिया में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बनी रहती है, संगम क्षेत्र आज बेसहारा है। जगह जगह गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु संगम के तट पर गंदगी देख करके हैरान हैं और उनका कहना है कि वह आस्था की डुबकी लगाने आए हुए हैं, लेकिन अब वह केवल आचमन करके ही वापस लौट रहे हैं। ये वही मां गंगा है जिसका जल हर दिन दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। हर दिन देश विदेश से आए लोग संगम में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमाते हैं। यही अपील करना चाहते हैं कि भाई उन्होंने कहा था कि गंगा की हम सुरक्षा करेंगे, साफ सफाई करेंगे। अब ये आप भी देख रहे हैं कि कितनी गंदी है गंगा, ठीक है, मैली है गंगा। अब इसको साफ करने के लिए गवर्नमेंट दूसरी बार फिर सरकार बना ली है। अब उसको चाहिए कि इसको हम साफ सुथरा करें, ठीक है। अब आगे हम कुछ यही नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा था स्वच्छ भारत अभियान इसीलिए चलाया था कि गंगा हो चाहे नदी हो, सब अच्छी साफ सुथरा होनी चाहिए। लेकिन अब ये आप भी अपनी आंखों से देख रहे हैं, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। जहाँ पे हमारे इस इलाहाबाद की नगरी में गंगा, यमुना और सरस्वती जी के संगम में, और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है और प्रधानमंत्री जी का भी कहना है कि गंगा को साफ रखा जाए, उस तरीके से यहाँ पे साफ़ सफाई तट के किनारे नहीं है और साफ़ सफाई होना चाहिए। हमारी यही उम्मीद है प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री दोनों से उम्मीद है कि भाई गंगा की साफ़ सफाई रखी जाए और यहाँ पे आने वाले को जो भी लोग हैं उन्हें ताकि लगे कि भाई हाँ, गंगा के किनारे हम आए हैं, घूमने आए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप नहाने के लिए आए थे लेकिन अब आप आचमन करके जा रहे हैं? जी हाँ, नहाने के लिए आए थे, लेकिन लगा कि फिर कभी आ जाएंगे। एक सच यह भी है कि आस्था में विश्वास रखने वालों के लिए गंगा कुछ दिन पहले तक देवी थी, आज बहता पानी हो गई है। माघ मेले के खत्म होने के बाद सभी ने गंगा को बेसहारा बना दिया। आज पूरे संगम तट पर गंगा मैली पड़ी है। संगम तट पर जिस जगह श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं, वहां पॉलीथीन, फूल माला समेत कई और भी गंदगी देखने को मिल रही है। हालात इतने बदतर हैं कि देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु अब गंगा में स्नान करने के बजाय आचमन करके ही वापस जा रहे हैं। बेहद कम श्रद्धालु हैं जो गंगा में स्नान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई श्रद्धालु को इतना अफसोस है कि गंगा को मां कहते हैं और मां के पास इतनी गंदगी है। यह उचित नहीं है, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि कुछ दिन पहले जब वो माघ मेले के दौरान आए थे तो गंदगी पूरे क्षेत्र में कहीं भी देखने को नहीं मिली थी, लेकिन अब गंगा जल के साथ ही साथ संगम के तट पर गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि माघ मेले के दौरान सफाई कर्मी गंदगी को साफ करने में लगे हुए थे, लेकिन अब सफाई कर्मी भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसमें प्रयागराज प्रशासन और नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नवरात्र शुरू होने में बेहद कम समय का वक्त रह गया है। ऐसे में संगम तट पर लोग गंगा स्नान करने के लिए भी आएंगे, लेकिन जिस तरीके से गंदगी देखी जा रही है उससे यह कहना गलत नहीं होगा कि बेहद कम समय के वक्त में गंगा का साफ होना बेहद मुश्किल है। संगम क्षेत्र और गंगा की ऐसी हालत देखकर संगम तट पर आ रहे लोगों में अब गुस्सा देखने को मिल रहा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सरकार गंगा पर खर्च हो रहे करोड़ों रुपए बर्बाद ही कर रही है। संगम तट पर सफाई कर्मचारी नदारद दिख रहे हैं। इसमें अगर 30% गलती आम जनता की है तो 70% गलती सरकार और उसकी नीतियों की है। कुछ दिन पहले ही यहाँ पर देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला माघ मेला लगा हुआ था, लेकिन अब संगम की जो तस्वीर है वो आपको विचलित कर सकती है। हालांकि हमने आपको तस्वीरों में दिखाया है कि आप देख सकते हैं ठीक सामने संगम है और संगम में हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं और आस्था की डुबकी लगाते हैं। और ठीक सामने आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर कितनी जो है गंदगी आपको दिखाई दे रही होगी। वाटर बॉटल्स हैं, प्लास्टिक है, दोने के पैकेट रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर फूल माला जो है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ऐसे में ये पूरा जो नज़ारा है, ये पूरा संगम क्षेत्र में आपको ऐसे ही तट के किनारे गंदगी का जो अंबार है वो देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने ये कहा कि वो यहाँ नहाने के लिए आए थे, लेकिन अब वो केवल आचमन करके ही जा रहे हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है, जो दोबारा योगी सरकार बनी है, और उन्होंने कहा है कि सरकार इस पर ध्यान दे ताकि जो गंगा की जो सूरत है या जो तस्वीर है वो जल्द से जल्द बदलती हुई नजर आए। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी जल्दी
सरकार इस पूरे विषय को ध्यान में लेती है और संगम तट की तस्वीर बदलती है। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आकिब रजा, प्रयागराज।